झारखंड की राजनीति की एक बहुत बड़ी खबर, जिस खबर को लेकर कल रात में जब ये खबर लोगों के सामने आई तो लोग कहीं ना कहीं इस खबर के बाद चौंक गए कि वाकई में रघुवर दास ओडिशा के महामहिम राज्यपाल बन गए हैं। और इस खबर के बाद झारखंड की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है। जी हाँ, हम पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड सरकार के रघुवर दास के आवास के बाहर खड़े हैं और लोगों का तांता यहाँ पर लगा हुआ है। पत्रकारों की भीड़ भी यहाँ पर पहुंची है, कई सारे पत्रकार पहुंचे हैं, उनसे प्रतिक्रिया ले रहे हैं क्योंकि पहली बार वो किसी राज्य के राज्यपाल बनाए गए हैं। जिस तरह से आपने देखा कि रघुवर दास ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की और जमशेदपुर विधानसभा क्षेत्र से 5-5 बार विधायक चुनकर आए। एक कार्यकर्ता से उन्होंने शुरुआत की और विधायक बनना, उसके बाद मंत्री बनना, मुख्यमंत्री बनना, अब राज्यपाल तक का सफर अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है उनके लिए। और जब मीडिया के लोगों ने उनसे बात की तो उन्होंने इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, तमाम बड़े नेताओं का स्वागत भी किया है उनके इस फैसले को लेकर और उनका शुक्रिया भी अदा किया है। और जिस चीज को लेकर आज तमाम पत्रकारों के सामने रूबरू हुए हैं, उन्होंने इस चीज को लेकर तमाम भाजपा के कार्यकर्ताओं, तमाम भाजपा के बड़े नेताओं का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि जो एक अदना सा कार्यकर्ता, जिसकी शुरुआत एक महज एक कार्यकर्ता के तौर पर हुई थी, उसे भाजपा ने विधायक बनाया, मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया और अब एक बहुत ही बड़े संवैधानिक पद, महामहिम राज्यपाल के पद पर तैनात ओडिशा के राज्यपाल बनाए गए हैं रघुवर दास, जिसका आकलन करना कहीं ना कहीं उनके भी अनुभव में नहीं था और उनको भी ये अंदाजा नहीं था कि अचानक से मुझे राज्यपाल बना दिया जाएगा। तो ये एक बड़ी खबर उनके लिए भी थी। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि झारखंड की राजनीति में जहां पर रघुवर दास को राज्यपाल बनाया गया है तो उनको उनसे मिलने के लिए लोग पहुंचे हुए। हमारे साथ गुंजन यादव जो कि भाजपा के जिला अध्यक्ष, उनसे ही बात करेंगे। गुंजन जी, एक बहुत बड़ी अपडेट, बहुत बड़ी खबर और झारखंड की राजनीति में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ये संकेत है कि जिस तरह से रघुवर दास को राज्यपाल बनाया गया, क्या रूपरेखा रहेगी भाजपा, क्योंकि एक कद्दावर नेता झारखंड का वो आप किसी और राज्य में जा रहे हैं? देखिए, यह भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है क्योंकि यह कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। कार्यकर्ताओं को साथ लेकर आम जन के लिए काम करने वाली पार्टी है। एक मंडल अध्यक्ष से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत करने वाला व्यक्ति अगर किसी पार्टी में सर्वोच्च स्थान पे जा सकता है तो वह भारतीय जनता पार्टी में जा सकता है। जिला के महामंत्री बने, विधायक बने, झारखंड राज्य का गठन हुआ तो अनेकों विभाग के मंत्री बने, 2-2 बार प्रदेश के अध्यक्ष बने, मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने झारखंड को सजाने और संवारने का काम किया और आज उड़ीसा जैसे बड़े राज्य का उन्हें राज्यपाल बना करके झारखंड के कार्यकर्ताओं का मान बढ़ाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय गृह मंत्री जी ने, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने, आदरणीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। इसके लिए झारखंड की कार्यकर्ता उन्हें हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं। यह कार्यकर्ताओं का मान है, एक कार्यकर्ताओं का सम्मान। उनकी कमी क्या पूरी हो सकेगी झारखंड की राजनीति में? झारखंड के लिए उन्होंने काम किया है, झारखंड को उन्होंने सजाया है, झारखंड को उन्होंने संवारा है। झारखंड की 3.5 करोड़ जनता के हृदय में वास करने वाले नेता है, कार्यकर्ताओं के हृदय में वास करने वाले नेता है। एक कार्यकर्ता है, एक कार्यकर्ता बनकर के पार्टी को सींचा है, झारखंड की सेवा की है, झारखंड के कण कण में, झारखंड के गांव-गांव का उन्होंने विकास करने का काम किया। इसलिए झारखंड की जनता पर के दिलों में राज करने वाले नेता हैं रघुवर दास और जिन्हें राज्यपाल बनाया गया, हम बहुत बधाई देते हैं। बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार जो कार्यकर्ता है उनके अंदर खुशियों की लहर और जिस तरह से उन्हें एक राज्यपाल जो मंडल अध्यक्ष बने और विधानसभा में उन्होंने झारखंड के विधानसभा में जमशेदपुर का प्रतिनिधित्व किया, उसके बाद मुख्यमंत्री तक का सफर, अब राज्यपाल। एक उड़ीसा एक बहुत बड़ा राज्य कहलाता है और उस राज्य का राज्यपाल बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सवाल ये भी है कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के उड़ीसा के राज्यपाल बन जाने के बाद झारखंड में जो उनकी कमी है और जिस तरह से वो एक कद्दावर नेता के तौर पर भाजपा के लिए उभरे हुए थे झारखंड में और जमशेदपुर के पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में जहां उनकी अच्छी खासी पकड़ थी और पिछली बार विधानसभा के चुनाव जिसमें हुए और उन्हें हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद एक निर्दलीय विधायक के तौर पर चुनाव लड़ने के लिए सरयू राय अपनी पार्टी बनाते हैं बाद में और निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, सरयू राय जीत भी जाते हैं। और अभी ये पेच फंसी हुई थी कि क्या होगा, क्योंकि जिस तरह से फूट सी एक पड़ी हुई थी भाजपा के अंदर और रघुवर दास एक तरफ, सरयू राय एक तरफ, मंत्री बन्ना गुप्ता के ऊपर अलग प्रकार से पलटवार और पार्टी कहीं ना कहीं एक दो गुटों में बढ़ती हुई नजर आ रही थी। तो एक तरह से ये कहा भी जा सकता है
कि उन तमाम कार्यकर्ताओं के लिए जो आज देख रहे थे भारतीय जनता पार्टी से टिकट पाकर विधानसभा चुनाव लड़ने का, उनके लिए अब रास्ता साफ हो गया है, क्योंकि रघुवर दास राज्यपाल बने हैं और अब पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से एक बहुत ही बड़ा नाम अभय सिंह माना जा रहा है कि उनको टिकट मिल सकता है। सरयू राय निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या माफ कीजिएगा अपनी पार्टी उन्होंने बनाई है भाजपा, तो उस पार्टी से आप चुनाव लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं एक रास्ता भी साफ और भाजपा के लिए जो पेच फंसी हुई थी, जो फूट थी, वो कहीं ना कहीं अब खत्म होगी झारखंड में और भाजपा एक अपनी पकड़ अच्छी बना सकेगी आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। तो हम लाइव थे रघुवर दास के आवास के बाहर से और आपको तमाम अपडेट दे रहे थे। इस वीडियो को आप शेयर कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे किसी और लाइव टॉपिक वाले मुद्दों के साथ। आप देखते रहे आजाद रिपोर्टर।